हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर समझने वाले हैं विशेषण। इससे पहले आपके मैंने जो विकारी शब्द होते हैं, इसमें आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लासेस में नहीं देखी हो जाकर चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके विकारी शब्द कराए जा रहे हैं। ये आपका थर्ड पार्ट होता है। विकारी शब्द का तीसरा भाग कौन सा है? विशेषण। इसके बाद कौन सा बचेगा? आपका क्रिया। इसके बाद जो हम आपका क्रिया पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके विशेषण को अच्छी तरीके से समझेंगे, भेद समझेंगे, पर विशेषण समझेंगे, जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं। हर एक पॉइंट को जो आपका क्लियर किया जाएगा और इस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी कि आपको दोबारा कभी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस अब शर्त ये है कि आपको कॉपी पेन अपने नोट्स लेकर बैठने, ताकि चीजें नोट डाउन कर पाओ। क्योंकि अगर आप चीजें नोट डाउन करते हो तो जब रिवीजन करोगे तो आपका 5 से 4 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आप पूरी क्लासेस देखोगे तो आपकी 20 से 25 मिनट जाएगी। तो आप सभी अपने नोट्स लेकर बैठिए, ताकि आपका रिवीजन 5 से 4 मिनट में हो जाए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन ऑन रखना है, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका बात करेंगे विशेषण। विशेषण शब्द से आप क्या समझते हैं? विशेषण क्या बताता है? आपका विशेषता। विशेषण क्या बताता है? विशेषता। विशेषण का मतलब क्या है? विशेषता। विशेषता किसकी बताएगा? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। इससे पहले क्या पढ़े? संज्ञा पढ़े। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहे जाते हैं। अब विशेषण का आपका एक होता है आपका विशेषण, दूसरा होता है आपका विशेष्य। अब विशेषण किसे कहते हैं? अब आप जो विशेषता बता रहे हो, जो खूबी, जो गुण बता रहे हो, वो है आपका विशेषण। जो खूबी, जो गुण, जो भी आप चीजें किसी की तारीफ कर रहे हो, तो जो आपने तारीफ के लिए शब्द यूज किया वो है आपका विशेषण। और आपने जिसकी तारीफ की वो है आपका विशेष्य। मतलब आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ एक काला घोड़ा है, तो हमने काले की बात की, तो क्या है? उसकी विशेषता बता रहे, भाई वो ब्लैक है, तो क्या है? काला क्या हो गया? आपके विशेषण। आप बात किसकी बता रहे? घोड़े की बता रहे, तो घोड़ा क्या हो गया? आपका विशेष्य। क्या हो गया? घोड़ा आपका विशेष्य। और विशेषण क्या होगी? जो हमने उसका गुण बताया, जो हमने उसकी पहचान बताई। तो इन्हें कैसे याद कर सकते हो? कहीं पर पहचान हो, गुण हो, आपका विशेषता बताए, संकेत या फिर निशान, इन प्रकार का कोई भी शब्द अगर हम यूज करते हैं किसी को बताने के लिए, तो वो आपका विशेषण कहा जाता है। आगे बात करें विशेष्य, जो आधार होता है। मतलब आप पहचान किसकी बताओगे? जिसकी भी पहचान बता रहे हो, उसका जो आधार है वही आपका विशेष्य होगा। गुणी, जिसका गुण बता रहे हो, गुण उसी का तो बताओगे जो गुण रखने वाला होता है। तो जो गुण रखने वाला होता है, जो गुणी होता है, वही आपका विशेष्य हो गया। ऐसी जिसकी विशेषता बताई जाए, इसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है, क्योंकि आप विशेषता किसी की भी बता सकते हो। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर? विशेष्य। तो आपको विशेषण और विशेष्य समझ में आया। पूरा एक सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों में से बताइए विशेषण क्या है, विशेष आपका यहाँ पर विशेष्य क्या है। एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया आपका, राम एक सुंदर लड़का है। अगर पूछा जाए इसमें हमने क्या विशेषण बताई, क्या पहचान बताई, क्या गुण बताया? हमने बताया सुंदर। क्या बताया? सुंदर क्या है? आपका गुण हो गया। किसका गुण बताया? लड़के का। तो लड़का क्या हो गया? आपका विशेष्य। क्या हो गया? लड़का आपका विशेष्य। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। पूछा जाए सुंदर क्या है, तो आपका विशेषण। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब आगे बात करेंगे आपका विशेषण कितने प्रकार का होता है, प्लस आपका पर विशेषण क्या होता है। तो चलिए, अगर आपसे परविशेषण की बात की जाए, तो जो चीज आपकी विशेषण को बताता है, और विशेषण को भी बताने के लिए जब आप दूसरे विशेषण का प्रयोग करते हो, तो आपका परविशेषण होता है। परविशेषण से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परविशेषण जो आपका फेवरेट टॉपिक है, ये कह सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। तो परविशेषण क्या है? जब आप विशेषण की भी विशेषता बताओ। कैसे? अभी हमने क्या लिखा था? सुंदर लड़का। क्या लिखा था? सुंदर लड़का। अगर मैं यहां पर लिख दूं बहुत सुंदर लड़का, क्या लिख दिया? बहुत सुंदर लड़का। अब लड़का क्या था? आपका विशेष्य। अब यहाँ पर आपका सुंदर क्या था? विशेषण। अब हम सुंदर को भी बता रहे हैं कि सुंदर कितना है? बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्या? बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जब बहुत ही ज्यादा सुंदर की बात आ जाए, तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? आपके विशेषण की। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? परविशेषण। क्या होते हैं? परविशेषण। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। दूसरे विशेषण की, ये क्या था? दूसरा विशेषण था, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द परविशेषण कहा जाता है। इसमें क्या हो सकता है? थोड़ा, ज्यादा, कम, बहुत, अच्छा, अत्यधिक, आपका न्यूअधिक। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द आप ले सकते हो जिसमें आपके विशेषण की विशेषता बताए। अब हम लिख सकते हैं कम सुंदर लड़का। तो क्या है? कम बता रहे, सुंदर है लेकिन कितना है? कम है। सुंदर तो है लेकिन कम है।
तो परविशेषण हो गया, बहुत आ गया, ज्यादा आ गया, आपका अच्छा आ गया, अत्यधिक आ गया, आपका इस प्रकार से जो भी शब्द आए वो क्या हो जाएगा, परविशेषण। याद रखना है परविशेषण, विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं वो आपके परविशेषण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या था विशेष्य, ये क्या था विशेषण, और ये क्या हो गया आपका परविशेषण। तो चीजें समझ में आई। आगे बात करते हैं, आपका ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना ताकि आप बाद में भूलो नहीं। तो क्या हो जाएगा, दूसरे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही परविशेषण होते हैं। तो ये तो था आपका परविशेषण, विशेषण और आपका विशेष्य, तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन आपका सीधा याद रखना है विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई गई है वही आपका विशेषण, और जो आपकी विशेषता बताई गई अगर हम उसकी भी विशेषता बताए तो आपका परविशेषण। 3 शब्द याद रखने, इन 3 से काफी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, सबसे ज्यादा ये ही चीजें पूछी जाती है। अब बात करें आपका यहाँ पर दूसरी शब्द भी होती है जो आपका विशेषण और विशेष्य होते हैं। बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे यही याद रखते हैं, क्या आएगा आपका काला घोड़ा, क्या है काला घोड़ा। तो क्या समझ लेते हैं कि भाई हमेशा पहले आपको विशेषण देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी आपका फिक्स नहीं होता। क्या होता है आपका, कई बार आपका विशेषण बाद में दे दिया जाता है, पर विशेषण आपका पहले या फिर विशेष्य पहले दिया जाता है। जैसे क्या हो गया आपका नरोत्तम, मतलब नर प्लस उत्तम। नर क्या है आपका आधार है, मेन चीजें क्या है व्यक्ति की बात आ रहा है, उत्तम क्या बता रहा है आपका यहाँ पर विशेषण है, तो उत्तम जो है आपका बाद में आ गया। तो ये चीजें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। विशेष्य विशेषण आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, क्या आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर तारीफ किसकी की गई, नर की गई है। तो ये आपका क्या हो गया नर की, तो विशेष्य, जिसकी तारीफ की जाए, जिसका गुण बताया जाए वो है आपका विशेष्य होता है, और जो चीजें बताई जा रही है, जो गुण बताया जा रहा है वो आपका विशेषण होता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं ये मान के चलती हूँ। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर विशेषण के भेद। अब पूछा जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बच्चे संज्ञा में कंफ्यूज हो जाएंगे, संज्ञा में कितने थे, सर्वनाम में कितने थे। तो याद रखना है आपके विशेषण में कितने होते हैं, फर्स्ट आपका गुणवाची, संख्यावाची प्लस परिणाम, और आपका फोर्थ सर्वनामी। ये 4 आपके भेद होते हैं। पूछा जाए विशेषण के टोटल कितने भाग होते हैं आपके, 4 भेद, ठीक है, 4 प्रकार। पहला कौन सा, गुणवाची, दूसरा संख्यावाची, परिणामवाची और आपका सर्वनामी, ठीक है। अब बात करें सबसे पहला क्या आपका गुणवाची। गुणवाची से क्या समझे, जो गुण के बारे में बताता हूँ, गुणवाची विशेषण जो गुणों के बारे में बताता हूँ। तो गुणों के बारे में जैसे कि कोई गुण हो गया, गुण क्या हो गया अच्छा है भाई, दोष क्या हो गया बुरा हो गया, दशा क्या है गरीब, ठीक है। ऐसे दिशा क्या हो गया आपका, दिशा बता दिया पूर्व पश्चिम उत्तर, दिशा के बारे में बोध कराए। आपका काल बता दिया प्राचीन काल, आपका नवीन काल। ऐसे आपका स्थान बता दिया, स्थान के लिए भी अलग अलग शब्द प्रयुक्त कर सकते हो। ऐसे क्या स्थिति बता दी, स्थिति क्या बता दी बुरी है, गरीब है, कैसी भी अलग दशा बता सकते हैं। आगे बात करें स्पर्श बता दिया, स्पर्श क्या बता दिया कठोर है, नर्म है, आपका कड़क है। ऐसे गंध बता दी खुशबू है, बदबू है, अलग चीजें होगी। ऐसे स्वाद बता दिया भाई मीठा है, ये तो भाई खट्टा है। ऐसे आपका क्या बता दिया रंग बता दिया लाल है, पीला है। आकार बता दे भाई चतुर्भुज है, वर्ताकार है, आयत में है। तो ये क्या है, ये चीजें जहां पर भी बताइए क्या बताती है आपके गुण बताते हैं, क्या बताते हैं गुण, क्योंकि क्या दोष भी बता रहे तो एक तरीके का गुण बता रहे। तो ये सब में क्या आ जाएगी गुणवाची। गुणवाची मतलब जहां पर भी विशेषता होता है गुण के तौर पर, याद रखना गुण के तौर पर। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी, हमने क्या लिखा बनारसी साड़ी, तो यहाँ पर साड़ी क्या है आपका विशेष है, साड़ी क्या है विशेष है। अब बात करें बनारसी, तो बनारसी क्या हो गया आपका गुण, क्या बता रहे बनारस की है गुण बता रहे, तो क्या बता दिया यहाँ पर इसने गुण बता दिया, तो क्या हो गया बनारसी क्या हो गया गुण हो गया। ऐसे ही कहा जाए आपका कोमल साड़ी, तो कोमल क्या बता रहा है स्पर्श को बता रहा है, कोमल क्या बता रहा है स्पर्श को। बोला जाए लाल साड़ी तो रंग को बता रहा है। ऐसे क्या कहा जाए लंबी साड़ी आकार को बता रहा है, छोटी साड़ी स्वाद, इस प्रकार की जो भी चीजें आएगी वो आपके गुणवाची होगी। याद रखना गुणवाची में गुण ही बताएगा, क्या गुण ही बताएगा, अच्छा बुरा खराब बड़ा छोटा नीला काला, ये सब क्या आपके गुण होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके गुण होते हैं। इसके बाद बात करें आपका यहाँ पर सेकंड, आपको पहला समझ में आ गया, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें गुणवाची विशेषण है नहीं है, इसमें आपका परिणामवाची है या फिर नहीं। तो याद रखना गुणवाची में यही सारी चीजें आती है। आगे बात करें संख्यावाची, क्या है संख्यावाची। संख्यावाची से क्या समझते हो, संख्यावाची विशेषण जिसमें आप संख्या, जिसमें नंबर्स आते हैं। नंबर्स क्या होते हैं आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, क्या कर सकते हो काउंट कर सकते हो। तो जो चीजें काउंट की जाए जिन्हें आप गिन सको वो ही कहीं में चले जाएंगे संख्यावाची में, किस में चले जाएंगे संख्यावाची में, याद रखना संख्यावाची में। अब बात करें जिसे गिना जा सके,
सिंपल सी बात, इसमें दो टाइप्स आपके होते हैं। सीधा ये भी पूछा जाएगा संख्यावाची कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर निश्चित संख्यावाची, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। लास्ट क्लास में जब हमने सर्वनाम पढ़ा था उसमें हमने आपका निश्चित पढ़ा था, अनिश्चित। निश्चित क्या होता है, जो चीजें बिल्कुल फिक्स बताए, एक्यूरेट बताए। दूसरा अनिश्चित क्या होता है, जिसके बारे में हम 100% बिल्कुल सही नहीं होता, अंदाजा लगा सकते हैं। अनिश्चित मतलब जिसमें अंदाजा लगाया जाए, जिसमें आप पूरा एक्यूरेट नहीं कह सकते हाँ ये इतने ही % है, जिसमें क्या करो आप अंदाजा लगा रहे हो। तो ये दो प्रकार हो गए, निश्चित और आपका अनिश्चित संख्यावाची। अब बात करें निश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या आ जाएगा, जिसमें नंबर्स हो, गिना जा सके। तो 2 आप गिन सकते हो, 4 गिन सकते हो, 6 गिन सकते हो। तो ऐसे क्या है, मुझे 2000 रुपये दे दो, क्या दे दो, मुझे 2000 रुपये दे दो। तो यहाँ पर क्या है, 2 गिनने वाली चीज है, प्लस आप एक्यूरेट गिन रहे हो। क्या आप एक्यूरेट गिन रहे हो, और रुपए क्या होते हैं, गिने जाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, रुपए क्या होते हैं, गिने जाते हैं। ऐसे क्या हो गया अनिश्चित में, राम सालों बाद घर आए, अब क्या आ गया सालों। अब साल को आप गिन सकते हो, 1 2 साल, 5 साल, 20 साल गिन सकते हो। अगर आप यहाँ पर 5 साल आता तो किस में आ जाता, निश्चित संख्यावाची। लेकिन यहाँ पर क्या है, साल को आप नहीं गिन पा रहे, बहुत सारे हो गए, हमें नहीं पता कितने थे, एक्यूरेट आपको नहीं पता। तो यहाँ क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाची दिया। चीजें तो आप गिन सकते हो, साल गिन सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कितने हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर क्या पढ़ा, गुणों को बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है। साल जो है संख्या में काउंट होते हैं। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची। अगर यहाँ पर देता है राम 5 साल बाद आया, तो क्या आ जाता है, निश्चित संख्यावाची। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर कहा जाए उसने मुझे कुछ रुपए दिए, अब आपको नहीं पता कितने रुपए दिए, लेकिन आप रुपए गिन तो सकते हो। तो रुपए क्या है, गिनने वाली चीज है। तो जो चीजें गिनने वाली होती है वो आपकी आ जाएगी संख्यावाची में। याद रखना, संख्यावाची में वही चीज आती है जिसे आप गिन सकते हो। और इसमें क्या आएगी, इसमें आपकी गुणवाची में सिर्फ आपके गुण आएंगे जिन्हें आप गिन नहीं सकते। गुण क्या होते हैं आपके, जिसमें कि आपका दोष आ गया, दिशा आ गया, ये सब क्या बताते हैं, आपके गुणों को बताते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चीजें क्लियर हुई। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट है परिणामवाची विशेषण। अब पूछा जाए परिणामवाची विशेषण क्या है, जिसे आप माप सकते हो। क्या माप सकते हो, आप तोल सकते हो। क्या कर सकते हो, माप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, आपका चावल हो गया, चावल को क्या कर सकते हो, 2 किलो लेके आ सकते हो। क्या 2 किलो चावल लेके आ सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि चावल गिन दो, लेकिन आप नहीं गिन सकते। तो चावल क्या आप तोल सकते हो, माप सकते हो। तो किस में आ गया आपका यहाँ पर परिणामवाची विशेषण। चीजें याद हुई। परिणामवाची विशेषण क्या है, जो चीजें आप माप सकते हो, तोल सकते हो। ठीक है। और ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है निश्चित, दूसरी होती है अनिश्चित। अब निश्चित परिणामवाची क्या है, जिसमें आप बिल्कुल एक्यूरेट बता पाओ। ऐसे क्या है अनिश्चित में, जिसमें चीजें फिक्स ना हो। जैसे कि 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर दूध बताया कि 4 लीटर दूध की बात हुई है। आगे बात करें अनिश्चित में, थोड़ा कम, थोड़ा दूध, कम दूध, ज्यादा दूध। तो ये क्या है आपका अनिश्चित बता रहे चीजें। आपका दूध क्या है, तोलने वाली चीज है, दूध को तोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या बता है अनिश्चित। चीजें यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो चीजें फिक्स नहीं है तो किसमें चली जाएगी, अनिश्चित में। और जहां पर चीजें फिक्स हो, यहाँ पर 4 लीटर दूध है, 4 किलो चावल है, तो क्या है, चीजें फिक्स है और आप इसे तोल सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, इसमें चीजें तोल सकते हो और इसमें सीधा गिन सकते हो। तो इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर रुपए हो गए, यहाँ पर दूध हो गए, यहाँ पर चावल हो गए। ठीक है। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर परिणाम भी खत्म हो गया। फोर्थ में आपका सर्वनामिक विशेषण, ये आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। क्यों, क्योंकि बच्चे ये भी एक बार लगभग कर लेते हैं, लेकिन सर्वनामिक विशेषण में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने अगर लास्ट क्लास सर्वनाम की नहीं देखी तो पहले जाकर देख लेना, उसके बाद में ही आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो सर्वनाम हमने काफी पढ़े, उसमें प्रकार भी पढ़े, उसमें आपके मूल सर्वनाम पढ़े, 11 मूल सर्वनाम थे। तो उन मूल सर्वनाम से ही बनने वाली चीजें ही आपकी क्या हो जाएगी, विशेषण। मतलब आपका सर्वनाम प्लस आपका इक। ठीक है। आपका सर्वनामिक का अगर पूछा जाए संधि विच्छेद क्या है, तो सर्वनाम प्लस इक। ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सर्वनाम प्लस इक। तो ये क्या है आपका सर्वनामिक विशेषण का आप कह सकते हो विच्छेद। इस प्रकार से करोगे तो सर्वनामिक विशेषण वो ही होते हैं जो आपके सर्वनामों को विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। आपके सर्वनाम क्या होते हैं, ये है वह, इन्हें हम किस रूप में करेंगे, विशेषण के रूप में करेंगे, विशेषता बताएंगे। लेकिन जहां पर ये विशेषता नहीं बताएंगे वो कौन से हो जाएंगे, नॉर्मल सर्वनाम हो जाएंगे। अब ये है हमने पढ़ा था आपका, वह पढ़ा था, ये क्या थे आपके सब सर्वनाम थे। लेकिन जब तक हम बात करें सिर्फ ये है कि, वे की, लेकिन जैसे ही हमने इनका प्रयोग आपका विशेषण के तौर पर कर दिया तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यह घोड़ा। अब हमने क्या विशेषता बताई, यह घोड़ा, हम क्या कह रहे हैं, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या बता दी हमने, विशेषता बता दी। याद रखना, ये क्या बताई हमने, विशेषता बताई। वहीं अगर होता घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर हमने यह का यूज नहीं किया। अगर बोले यह एक बिल्ली है, तो यह क्या हो गया आपका सर्वनाम हो गया, क्योंकि बिल्ली को बता रहा है।
अगर बोला जाए यह एक बिल्ली है, तो क्या बता रहे बिल्ली, क्या बता रहे यह क्या है, बिल्ली है, तो ये क्या हो गया आपका सर्वनाम। वहीं हमने यह के साथ घोड़े का प्रयोग कर दिया, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की, याद रखना, यह किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की, तो क्या होगा सर्वनामिक विशेषण। इसमें आपका ये हो सकता है, वे हो सकता है, जैसे कि ये गुड़िया सुंदर है, हमने क्या बोला, ये गुड़िया सुंदर है, तो ये गुड़िया की बात की गई है, तो ये क्या बता रहा है, गुड़िया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। तो चीजें समझ में आई, ये है, वह है, ये, जैसे कि ये है बच्चा लगनशील है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, यह क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। अगर पूछा जाए लगनशील क्या है, तो लगनशील क्या बता रहा है, आपके गुण को बता रहा है, तो गुणवाची विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही तेज क्या है यहाँ पर, अगर बात की जाए बहुत, तो बहुत किसके बारे में बता रहा है, तेज के, तो ये हो गया आपका पर विशेषण। वहीं अगर आपका तेज पूछा जाए, तो तेज किसे बता रहा है, आपका गुणवाची को, क्यों, क्योंकि ये गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। ऐसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, घोड़ा क्या हो गया यहाँ पर आपका विशेष्य, क्या हो गया, घोड़ा विशेष्य, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, आपका घोड़े की, यह क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। तो आपकी सारी चीजें क्लियर हुई, क्या थे आपके विशेषण में, विशेषण प्लस आपका विशेष्य और आपका परिविशेषण। परिविशेषण क्या बताएगा, विशेषण की विशेषता है, और विशेषण क्या बताता है, विशेष्य की विशेषता है। चीजें आज हुई। आगे आपका विशेषण के 4 भाग होते हैं, एक है गुणवाची, संख्यावाची, परिणामवाची और आपका यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण। गुणवाची में आपके गुणों की बात करते हैं, संख्यावाची में आपके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, जिन्हें आप गिन सकते हो। ऐसे परिणामवाची में आपका मापा या तोला जा सकता है, ये भी निश्चित होता है, दूसरा आपका अनिश्चित। ऐसे आपका सर्वनामिक में क्या होता है, आपका इसमें सर्वनाम से बने हुए विशेषण का प्रयोग करते हैं, तो यह है वह, मतलब यह घोड़ा क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। घोड़ा क्या बता रहे हैं, यह बता रहे हैं, हम बता रहे यह है घोड़ा, तो ये क्या बता रहे, विशेष से बता रहे, घोड़ा कौन सा, ये ही वाला घोड़ा। हम क्या कह रहे हैं, ये घोड़ा, वो घोड़ा, वे गुड़िया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्यूरेट चीजें बता रहे हैं कि भाई हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका सर्वनामिक विशेषण। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर होता है विशेषण का, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूरा कंप्लीट हमने करा दिया। इससे बाद आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपका क्रिया, इसकी अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले आपकी काफी क्लासेस हो चुकी है, आपकी अविकारी हो गई, आपकी विकारी हो गई, अविकारी सब में हमने आपके अव्यय पढ़ लिए, निपात पढ़ लिए, परसक पढ़ लिए, आपके कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं, प्लस ही आपका हमने विराम चिन्ह पढ़े हैं। तो काफी क्लासेस हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये जो आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बनाई गई है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, क्या, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, या सभी एग्जाम में आपका आने वाला है। ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।